गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो अब हम बात करते हैं डीपीएस के यानी कि डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग के ट्रांसमीटर और रिसीवर के बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि ऐसा होता है कि जिसमें मॉडुलेटेड सिग्नल होता है ना, उसको प्रीवियस सिग्नल के अकॉर्डिंग शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, लाइक इसमें आप देख सकते हैं द मॉडुलेटेड सिग्नल इज शिफ्टेड रिलेटेड टू द प्रीवियस सिग्नल एलिमेंट। ओके, अब क्या होता है कि इसमें जैसे कि हमने देखा था ना कि बीपीएस के में हम एक रेफरेंस सिग्नल ले रहे थे, बट हम इसमें कोई भी हम रेफरेंस कैरियर सिग्नल नहीं लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और बात ये भी होती है कि जो पीएस के यानी कि फेज शिफ्ट कीइंग होता है ना, उसमें हम नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होता, बट इसकी हेल्प से हम क्या होता है नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन कर सकते हैं, जो कि फेज़ का होता है। ठीक है, और इसमें एक और बात होती है कि जो सर्किट का कॉस्ट होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, और डाटा जितना हम पहले ट्रांसमिट कर रहे थे अभी भी हम उतना ही डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी कि 1 बिट एक टाइम पर। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका जो ट्रांसमीटर है वो सर्किट क्या है। तो इसका ट्रांसमीटर में क्या होता है कि एक एक्सॉर गेट लगा होता है, एक 1 बिट डिले लगा होता है, एक पोलर लगा होता है, इसकी डिटेल मैंने ये लिख दी है, और लाइक एक कंबाइनर लगा होता है, कंबाइनर एडर कह सकते हैं आप यहाँ पर। तो ऐसा होता है कि जब हम यहाँ पर एक बाइनरी बिट देते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने बाइनरी बिट 0 यहाँ पर दे दी। ठीक है, 0 बिट देने के बाद में क्या होगा कि हो सकता है कि आपकी जो अगली बिट है, मतलब अगली बिट है जो आने वाली है, वो हो सकता है कि वो ज़ीरो हो, या हो सकता है कि वो आपकी 1 हो। तो वो क्या होगा, जब वो ज़ीरो होगी अगली बिट तो ये ज़ीरो दे देगा। ठीक है, और जब आपकी वो बिट 1 होगी तो ये 1 दे देगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने 1 दे दिया। ठीक है, आपका इस समय 1 है, और हो सकता है कि जो आपका 1 बिट डिले होने के बाद में जो आए बिट वो आपकी 0 हो या फिर आपकी 1 हो। तो अगर 0 होगी तो 1 आ जाएगा, और अगर 1 होगी तो 0 आ जाएगा। जैसे आपका वो चलता है ना एक्सॉर गेट का फंक्शन, सेम वही है, वही टेबल यहाँ पर बनानी होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कंबाइनर से हमने एक कॉस ओमेगा सी टी एक सिग्नल हमने इसमें ऐड कर दिया, और हमें यहाँ पर क्या होता है डीपीएस के सिग्नल मिल जाता है। अब इसके वेवफॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो वेवफॉर्म समझना बहुत ही ईजी है। लाइक आपका जो डाटा है, मान लीजिए 1 0 1 1 0 0 कुछ इस टाइप का एक डाटा है। तो जब आपका 1 होगा तो वो आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब आपका 0 रहेगा तो आप वापस से उसी पॉइंट पर रहेंगे, यानी कि आप लेवल को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी आपका 1 आएगा आप लेवल को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ तक हम पहुँच गए, 0 आया तो लेवल चेंज नहीं होगा। 1 है इस समय यहाँ, तो 1 है मीन्स लेवल चेंज होगा। तो क्या करा, इस पॉइंट पर जाकर लेवल चेंज कर दिया। अब अगले पॉइंट पे क्या है, हमारा 1 है, तो इस पॉइंट के बाद में अगले पॉइंट पे 1 है, तो 1 का मीन्स लेवल चेंज होगा। तो 1 मीन्स लेवल चेंज हो गया। और अगले पॉइंट पे क्या है 0, यानी कि क्या लेवल चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो नहीं किया। फिर 0 है, लेवल चेंज होगा नहीं होगा, नहीं किया। 1 है, होगा लेवल चेंज, नीचे कर दिया। फिर अगले बिट क्या है 1, तो फिर से लेवल चेंज होगा और फिर ऊपर पहुंच गया। ये कुछ इस तरह से होता है। अगर 1 होता है तो लेवल चेंज कर देते हैं, अगर 0 होता है तो लेवल जो चल रहा है उसी को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका डीपीएस की वेव फॉर्म होती है। अब इसके बात करते हैं, ये जो मैंने आपको अभी बताया ये वही है कि अगर नेक्स्ट डाटा जो है वो आपका 1 है तो क्या होगा, आपकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अगर आपका डाटा 0 चल रहा है तो आपकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब जो डीपीएस के का रिसीवर होता है वही डीपीएस के सिग्नल रिसीव करा, उसमें एक और 1 बिट का डिले ले दिया और एक लो पास फिल्टर लगा दिया कंबाइनर के बाद में। ठीक है, लो पास फिल्टर क्या करेगा कि जो लो फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट है उनको पास कर देगा एक लिमिट से नीचे के, और उसके ऊपर सारे रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इसका रिसीवर होता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ओके।